Now I am discuss about what is biodiversity. In simple language, biodiversity is a variety of living things. The term biodiversity is a combination of two words. First is bio and second is diversity. Bio means life, living things. Diversity is a variety. Biological diversity can be defined as the combinations of collections of different microorganisms, fungi, algae, plants and animals. इस धरती पर बहुत सारे लिविंग सिस्टम प्रेजेंट हैं। एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से अलग है और जितनी ज़्यादा लिविंग सिस्टम में डिफरेंस है उतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है और इस बायोडाइवर्सिटी के डिफरेंट लेवल्स प्रेजेंट हैं। मेनली 3 टाइप लेवल प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी। First is genetic diversity, second is ecological diversity, third is species diversity. बायोडाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। हम बायोडाइवर्सिटी को जेनेटिक सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं, इकोलॉजिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं और स्पीसीज के अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी को मेजर करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी का फर्स्ट लेवल मानते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी इज ए जेनेटिक डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड पॉपुलेशंस। फॉर एग्जांपल डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन स्ट्रक्चर्स etc. Second is species diversity. It is related to the variety in the numbers and richness of species within regions. उसके बाद species के लेवल को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक एरिया में 3 टाइप के एनिमल पाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे 3 टाइप की वैरायटी हैं। फिर देखा जाता है कि उन स्पीसीज में से कौन से इंडिविजुअल्स नंबर्स में ज़्यादा हैं। अगर किसी एरिया में एक स्पीसीज ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है और उनके साथ वाली स्पीसीज उसके कंपैरिजन में कम है तो इस कंडीशन को स्पीसीज रिचनेस भी कहा जाता है। आफ्टर दिस आई एम डिस्कस अबाउट द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। स्पीसीज दैट रिप्रेजेंट पर्टिकुलर लोकेलिटीज and interaction between them and different type of ecosystem present in worlds, likewise aquatics, terrestrials, wetlands. Genetic biodiversity is related to the variations of genes within species. Every individual is unique is due to the genetic diversity. Genetic diversity is a diversity of genetic makeup within a species. It is a diversity or variations in alleles, entire genes और chromosomes. ये ऐसी वेरिएशन है जो हमारे डीएनए में होती है, हमारे जेनेटिक मटेरियल में होती है। हम नॉर्मली देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के हेयर प्रेजेंट हैं, जैसे ब्लैक हेयर्स, ब्राउन हेयर्स, ग्रे हेयर्स। ये डिफरेंट टाइप के कलर्स जीन्स के अंदर प्रेजेंट अलील्स के एक्सप्रेशन की वजह से होते हैं। जो हमारा डीएनए है उसमें भी बहुत सारी वैरायटी है, जैसे हम बोल सकते हैं सर्कुलर डीएनए, लीनियर डीएनए, जेनेटिक डीएनए, ट्रॉपिक डीएनए। जेनेटिक डाइवर्सिटी में जेनेटिक डीएनए की बात होगी। जेनेटिक डीएनए इज लोकेटेड इन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल द वेजिटेटिव फंक्शन एंड माइक्रो न्यूक्लियस कंट्रोल द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 90% वेरिएशन का सोर्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हम डीएनए की स्ट्रक्चर में देखते हैं nucleotides, nucleosides, genes, chromosomes, and whole genome. Now the correct definition of genetic diversity. Genetic diversity refer to the any variations in the nucleotides, genes, chromosomes, and whole genome of organisms. This is the fundamental currency of diversity. Every living organism store the vast amount of genetic information. In bacteriophage has approximately 100 जीन्स। इसी अकॉर्डिंग ह्यूमन बींग्स में 30,000 से 40,000 के बीच जीन्स प्रेजेंट होते हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट स्पीसीज एंड दिस जीन्स एक्सप्रेस दी डिफरेंट एक्सप्रेशन। और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो 2 टाइप की होती है, इंट्रा पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, इंटर पॉपुलेशन डाइवर्सिटी। Intra-population genetic diversity. Intra meanings within. So intra-population genetic diversity is a diversity within the same species present in an ecosystem. सेम स्पीसीज के अंदर डिफरेंस होना।
हम सभी होमो सैपियंस हैं, बट हमारी सोच, हमारे हेयर कलर्स, हमारा स्किन कलर हमारे इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरस्पेसिफिक जेनेटिक डिवर्सिटी। इंटर मीन बिटवीन्स। नाउ इंटर पॉपुलेशन जेनेटिक डिवर्सिटी इज ए डिवर्सिटी बिटवीन टू और मोर पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीसीज। जैसे हम ले सकते हैं जियोग्राफिकल वेरिएशंस। इकोसिस्टम के अकॉर्डिंग से डिफरेंट टाइप की स्पीसीज पाई जाती हैं। जैसे डेजर्ट में कैक्टस, कम पानी पीकर अपना गुजारा करने वाली एनिमल्स। अनदर एग्जाम्पल, एक्वेटिक सिस्टम में ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जो अपना मोस्टली जीवन पानी में स्पेंड करते हैं। ऑक्टोपस, फिशेस, क्रोकोडाइल एंड एक्सेट्रा। डेजर्ट सिस्टम और एक्वेटिक सिस्टम में हमने देखा कि एनवायरमेंटल कंडीशन डिफरेंट है और डिफरेंट टाइप की स्पीसीज उस एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ स्पेंड कर रही हैं। हर एक एनवायरनमेंट में वैसे ही स्पीसीज रह रही है जो वहां पे रहने के लिए अनुकूल है। About 7.8 million species present in nature, according to new estimate. You know that what is species? According to biology, species is a basic unit of classification. Species is a group of organisms, individuals that can reproduce naturally with one another's and produce fertile offsprings. Species diversity is related to the variety in the numbers and richness of the species within regions and is a measure the level of species. For example, brinjal, potato, tomato belongs to the same genus Solanum, but they are too differ at the species level. अब हम जैसे बात कर लेते हैं पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जेनेटिकली मैच करते हैं, बट इनकी फिजिकल अपीयरेंस इनको अलग अलग श्रेणियों में डालती है। पोटैटो पर पोटैटो बर्ड्स देखने को मिलती हैं, पर ऐसा कुछ टोमेटो और ब्रिंजल में नहीं होता। अब टोमेटो और ब्रिंजल में सीड्स पाए जाते हैं, बट उनका ओरिजिन का स्टाइल्स या फिर उनका कलर उन्हें अलग श्रेणी में डालता है। वो हमें ये समझाता है टोमेटो एक अलग स्पीसीज है और ब्रिंजल एक अलग स्पीसीज है। वन अनदर एग्जाम्पल, बिग कैट, टाइगर, लॉयन, स्नो लिपर्ड्स belongs to the same genus Panthera, but they are differ at the species level. इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं एक जीनस बहुत सारी स्पीसीज में डिवाइड होता है। एक जीनस स्पीसीज में डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए एक अहम रोल प्ले करता है। इसका सिंपल सा मीनिंग है जेनेटिक डाइवर्सिटी स्पीसीज डाइवर्सिटी को मेंटेन रखती है। स्पीसीज डाइवर्सिटी के नाम से हमें ये पता चलता है ये जो डाइवर्सिटी है वो कहाँ पे है, स्पीसीज के अंदर, कि एक प्रजाति का दूसरी प्रजाति से अलग होना। बिग कैट, स्नो लिपर्ड्स या फिर लॉयंस, इनके कंपटीशन लेवल में डिफरेंस है, फीडिंग स्टाइल में डिफरेंस है, फिजिकल बॉडी में डिफरेंस है, पर ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जेनेटिकली मैच करते हैं। अब स्पीसीज डाइवर्सिटी के कंसेप्ट में दो टर्में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। एक है स्पीसीज रिचनेस और सेकंड है स्पीसीज इवननेस। स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस is more basic concept in species diversity. You know that what is species? In simple way, it is a group of organisms. अब जहाँ पे एक बात जाननी जरूरी है कि एक स्थान पर अलग अलग स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं और एक स्थान पे कितने ऑर्गेनिज्म हैं उस चीज को कहा जाता है अबंडेंस। द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ अबंडेंस इज the total number of organisms in an area. Does not matter what species they are. And next, the correct definition of species richness refer to the number of species. As the area of site is increased, the number of the species is also increased due to the more presence of natural resources. अब हम जानते हैं कि अगर हम अपने एरिया को इंक्रीज करेंगे, जहाँ पे जो स्पीसीज का नंबर है वो भी इंक्रीज करेगा।
Now I am started species evenness. The number of organisms of different species may vary, resulting in difference in evenness. The species evenness is the relative abundance with which each species is represented in an area. ये एक सिंपली डिफरेंस होता है कि एक एरिया में इतनी स्पीसीज पाई जाती हैं और उन स्पीसीज के अंदर ऑर्गेनिज्म की कितनी कितनी वैल्यू है। जैसे मान लो एक एरिया में सिर्फ 3 स्पीसीज हैं। पहली स्नेक की, जिसमें जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो 5 है। सेकंड है लॉयन की, उसमें जो ऑर्गेनिज्म का नंबर है वो 10 है। और थर्ड स्पीसीज है हमारे पास हिरन की, जिसका जो ऑर्गेनिज्म नंबर है वो 15 है। जो जहाँ पे अबंडेंस की वैल्यू आ रही है वो है 30, कि जहाँ पे इतने ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। जहाँ पे स्पीसीज है 3, स्नेक, लॉयन, हिरन। ये हमारी होगी स्पीसीज रिचनेस। अब लास्ट में बारी आती है स्पीसीज इवननेस की। वो हम देखते हैं कि 3 स्पीसीज के कितने कितने ऑर्गेनिज्म हैं, मीनिंग द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। जहाँ पे स्नेक की वैल्यू 5 है, लॉयन की 10 है और हिरन की 15 है। It is related to the different type of ecosystem or habitats present in world. For example, terrestrial and aquatics. Terrestrial ecosystem is a land-based community of organisms and interactions of biotic and abiotic component in a given area. Example, forest, grasslands, deserts and etc. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वो होते हैं जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जमीन के साथ जुड़े होते हैं। वो धरती पर जीवित और अजीवित वस्तुओं से इंटरेक्शन करके लाइफ स्पेंड करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की। एक्वेटिक इकोसिस्टम इज ए बेस्ड ऑन दी वाटर वेस्ट इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम उन ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है जो अपनी लाइफ को पानी में स्पेंड करते हैं। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स होते हैं उनमें आते हैं प्लैंक्टॉन्स, फाइकोप्लैंक्टॉन्स एंड यूप्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स होते हैं वो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो स्विम नहीं कर पाते और बस ड्रिफ्ट करते हैं। ड्रिफ्ट मीनिंग इधर से उधर जाना। वो खुद नहीं जाते बट एक्सटर्नल दबाव के अकॉर्डिंग वो इधर के उधर होते हैं। और जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका रिलेशन है प्लांट के साथ, जू प्लैंक्टॉन्स उसका रिलेशन है एनिमल के साथ। जो चीज़ें आगे से आगे डिवाइड होती हैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बन सकती है। जैसे नेक्टॉन हो गया, पैंथोस हो गए। और जो नेक्टॉन होते हैं वो फ्रीली स्विम करते हैं, जैसे फिश, वेल्स। एक्वेटिक इकोसिस्टम मेनली 2 टाइप का होता है, मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। जो मरीन है उसका मीनिंग है जिस वाटर में साल्ट होता है। इसकी एग्जाम्पल्स आती हैं कोरल रीफ, ओशन, कोस्टल मार्शेस। और जो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है उसमें आता है लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स। जो फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं उनको न्यूट्रिएंट के लेवल के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है, जैसे ओलिगोट्रॉपिक्स, यूट्रॉपिक्स एंड मेसोट्रॉपिक्स। ओलिगोट्रॉपिक्स में न्यूट्रिशन का लेवल्स बहुत कम होता है, यूट्रॉपिक में न्यूट्रिशन का लेवल हाई होता है और कम्प्लेक्स फीडिंग रिलेशनशिप होती है। मेसोट्रॉपिक में क्या होता है कि फॉल बिटवीन दी 2 एक्सट्रीम्स। इसी अकॉर्डिंग सभी एक्वेटिक इकोसिस्टम को या फिर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को क्लासिफाई किया जाता है और उनको क्लासिफाई करने के पैमाने और उनकी टर्में डिफरेंट होती हैं। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज वेरी हाई इन इंडिया बिकॉज आवर कंट्री हैज large number of ecosystems like deserts, rainforest, forest, wetlands, etc. अब हम लास्ट में देखते हैं हमने इकोसिस्टम डाइवर्सिटी में क्या क्या जाना। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज अ डाइवर्सिटी बिटवीन द इकोसिस्टम। मेनली इसमें 2 टाइप हैं, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो वाटर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है और जो टेरेस्ट्रियल है वो लैंड को रिप्रेजेंट करता है। इन इकोसिस्टम की आगे डिवीजन होती है, जैसे डेजर्ट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। और एक्वेटिक में
फ्रेश वाटर, मरीन्स एक्सेट्रा। इसी के साथ ही हमारी आज की वीडियो फिनिश होती है और स्टडी के रिलेटेड सभी वीडियोस, सभी कंसेप्ट हम अपने चैनल पे डिस्कस करेंगे। और हमारी नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।